स्वागत है आपका मेरी और एक नए वीडियो में। मेरा नाम मंथन पांडे है और मैं इस वीडियो में आपको पुणे मेट्रो के अंडर आने वाला भिड़े पुल के ऊपर बनता हुआ एक केबल स्ट्रेट स्टील ब्रिज का कंस्ट्रक्शन अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं इसी के साथ जो पुणे मेट्रो का पेडेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है वो आपसे साझा करूंगा कि वो एक्चुअल में क्या है और वो किस तरीके से फंक्शन करने वाला है। अगर आप पुणे मेट्रो के वनाथ से रामवाड़ी जाने वाली लाइन, जिसे ब्लू लाइन भी कहा जाता है, उसके डेक्कन जिमखाना और छत्रपति संभाजी उद्यान इन दो मेट्रो स्टेशन की पोजीशन पर गौर करें तो ये बाकी मेट्रो स्टेशन से काफ़ी अलग नज़र आते हैं। ये दोनों मेट्रो स्टेशन मुठा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और नदी के उस साइड नारायणपेट और शनिवार पेट जैसे हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं जहाँ से ये मेट्रो यूज़ की जा सकती है। पर मुठा नदी के कारण इन दोनों ही मेट्रो स्टेशंस के बीच में कोई भी डायरेक्ट स्ट्रीट या फिर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पुणे मेट्रो के द्वारा दोनों मेट्रो स्टेशंस के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो इन मेट्रो स्टेशंस को नदी के उस छोर से जोड़ेगा। इनमें से छत्रपति संभाजी उद्यान मेट्रो स्टेशन को शनिवार पेट से कनेक्ट करने वाली केबल स्ट्रेट ब्रिज पूरी तरीके से कंप्लीट होकर पब्लिक के लिए चालू भी कर दी गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेक्कन जिमखाना को नारायणपेट से कनेक्ट करने वाला पेडेस्ट्रियन ब्रिज, जो कि भिड़े पुल के ऊपर ही बन रहा है, उसके बारे में कंस्ट्रक्शन अपडेट प्रोवाइड कराऊंगा। ये एक कंपोजिट स्टील केबल स्ट्रेट फुट ओवर ब्रिज होने वाला है। इस ब्रिज का निर्माण पुणे मेट्रो के द्वारा हो रहा है और इस ब्रिज पे कंपनी काम कर रही है TNT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ब्रिज की कंप्लीट टेक्निकल डिटेल्स और इसके ऊपर चल रही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपका मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है बट मेरे लिए बहुत पॉजिटिव वर्क करता है, ताकि मैं आपके लिए और भी फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स को इसी तरीके से कवर करूँ और आप तक पहुँचाऊँ। स्वागत है आपका मेरी और एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं मुठा रिवर के बाजू से गुजरने वाली चंद्रशेखर आगाशे पथ की रोड पे खड़ा हूँ। ये एक रिवर साइड रोड है जो कि आगे लेफ्ट टर्न लेके नारायणपेट में डाइवर्ट हो जाती है। आप यहाँ पे सामने इस ब्रिज का निर्माण चलता हुआ देख पा रहे होंगे। रोड के लेफ्ट साइड में यहाँ पे इस ब्रिज को एक्सेस करने के लिए एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और इसी के फाउंडेशन का काम यहाँ पे चलता हुआ आप देख पाएंगे। आगे फ्यूचर में इस रोड के ऊपर से इस ब्रिज को यहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी और ये ब्रिज यहाँ से शुरू होके इस नदी के ऊपर से सामने डेक्कन जिमखाना के मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ पे सामने कंक्रीट से बना हुआ इनक्लाइन राउंडेड स्क्वायर की शेप में एक पियर देख पा रहे होंगे। ये ऊपर के स्टील स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये इसका फाउंडेशन भी। इस ब्रिज के चारों कॉर्नर पे इसी तरीके से पियर्स बनाए हुए हैं। ये जो आप सामने इन दोनों पियर्स के बीच में कॉलम देख पा रहे होंगे, ये इसी कॉलम की लेवल पर डेक स्लैब का निर्माण किया जाएगा। ये जो आप कंक्रीट और स्टील के बीच में जॉइंट देख रहे हो, ये रॉकर रोलर बियरिंग जॉइंट है और ये इस ब्रिज में होने वाले थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करता है। रोलर बियरिंग जॉइंट का यूज यूजुअली स्टील में होने वाले थर्मल एक्सपेंशन और डायनामिक लोड से होने वाली डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बनाया जाता है। ये एक्सपेंशन जॉइंट इस ब्रिज के चारों ही पियर्स में प्रोवाइड किया गया है, जो कि थर्मल कॉम्प्रेशन और सीस्मिक वाइब्रेशन को प्रिवेंट या फिर कम करने में मदद करता है। आप यहाँ पर सामने प्रॉपर बैरिकेटिंग और साइन बोर्ड प्रोवाइड किए हुए देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये एक सिटी के बीच में चलती हुई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है और ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना सच में एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे सामने काफ़ी सारी बूम लिफ्ट देख पा रहे होंगे। इन बूम लिफ्ट की ही मदद से वर्कर्स ऊपर चढ़ के वेल्डिंग्स या फिर जॉइंट्स के काम करते हैं। इस ब्रिज की मैक्सिमम हाइट अराउंड 26 मीटर्स होने वाली है और इस रिवर के अलोंग इसकी लेंथ 105 मीटर्स होने वाली है। ये ब्रिज पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला है जो कि मैच करता है जो इसका कंस्ट्रक्शन अभी चालू है।
ये सामने डेक्कन जिमखाना का मेट्रो स्टेशन है, जो कि ब्लू लाइन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेट्रो स्टेशन है। ये जो आप सामने इस मेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता हुआ ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये ब्रिज कंप्लीट होने के बाद यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। ये ब्रिज बहुत बड़ा होने के कारण इसे अलग अलग सेक्शंस में बनाया जा रहा है और इन सेक्शंस को यहाँ पे लॉन्च करके ज्वाइन किया जा रहा है। इस ब्रिज के स्ट्रक्चरल मेंबर्स में जितना भी स्टील यूज हो रहा है वो FE 540 ग्रेड का स्टील है, जो कि एक हाई स्ट्रेंथ स्टील है। जो आप सामने बीम देख पा रहे हो इन दो पियर्स के बीच में, इसके ऊपर ही डेक का निर्माण किया जाएगा। इस डेक स्लैब के ऊपर पेडेस्टियल चलेंगे। ये पूरी की पूरी डेक जो है वो सस्पेंडेड रहने वाली है केबल से, और वो केबल्स यहाँ पे ऊपर इस सेक्शन में अटैच होंगी और यहाँ पे अराउंड 1.5 मीटर्स के अंतराल पे कंटिन्यूस केबल्स अटैच रहेगी, जो नीचे डेक को सस्पेंडेड रखेगी। और ये सेम इसके अपोजिट साइड से भी होने वाला है, और इसके इसी यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से ये ब्रिज बहुत स्पेशल होने वाला है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करना अपने आप में ही काफ़ी बड़ा चैलेंज है। आप जो सामने ये स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये अराउंड 26 मीटर ऊंचा टेम्परेरी स्टील स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है, ताकि ये जो मेन ब्रिज है इसके कंपोनेंट ऊपर सही एंगल पे अटैच किए जा सके। अगर मैं इस ब्रिज की हाइट के बारे में बात करूँ तो ये एक 8 मंजिला इमारत जितनी ऊँची हाइट की ब्रिज होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कंपोनेंट को नीचे से किस तरीके से सपोर्ट दिया गया है। आप सामने देख पाएंगे कि इस तरीके से इन कंपोनेंट को यहाँ पे वेल्ड करके ऊपर अटैच किया जा रहा है, और ये वाला सेक्शन इस ब्रिज के पीछे वाले साइड में फिक्स होगा। इसी के साथ आप यहाँ पर सामने छत्रपति संभाजी उद्यान मेट्रो स्टेशन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए सामने एक ब्रिज देख पा रहे होंगे। मैं आपको इसकी और डिटेल्स आगे दूंगा। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो बियरिंग जॉइंट है इसे स्टील से अटैच कर दिया गया है ताकि ये रोटेट ना कर पाए, क्योंकि जब तक ये पूरा ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता तब तक ये रोलर जॉइंट जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरीके के ब्रिज में सारे के सारे कंपोनेंट का सही जगह पे फिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी वजह से ये जो जॉइंट्स है इन्हें अभी क्लोज कर दिया गया है ताकि वो कोई भी रोटेशन परफॉर्म ना कर पाए। अगर आप इस सपोर्टिंग मेंबर का फाउंडेशन देख पाएंगे तो ये अंदर से हॉलो है और इसे बाहर से कंक्रीट से सराउंड किया गया है। अगर आप इसमें और एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये सामने ट्रायंगुलर शेप का बनाया गया है ताकि इस पर कम से कम पानी का जो बहाव है वो एक्ट कर सके, क्योंकि इस तरीके के शेप में जो पानी है वो साइड से निकल जाता है, और इसी के कारण ही यहाँ पे इस शेप में इसे बनाया गया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि केबल अटैच करने के लिए यहाँ पे सेक्शंस छोड़े गए हैं। अगर आप इस ब्रिज के किसी भी दो मेंबर्स के जॉइंट्स को ऑब्जर्व करके देखें तो ये काफ़ी स्लीक जॉइंट है और इसमें बोल्ट्स जो है वो अंदर की तरफ से लगाए गए हैं। इसकी वजह से ये बहुत क्लीन लुक देता है। यहाँ पर और एक कमाल की बात है कि इस मेन स्ट्रक्चर में, इस ब्रिज में जितना स्टील यूज़ होने वाला है उससे कहीं ज़्यादा स्टील इस स्ट्रक्चर को टेम्परेरी सपोर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इसकी स्केल कितनी ज़्यादा ह्यूज है और यहाँ पे काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस ब्रिज को टेम्परेरी सपोर्टिंग प्रोवाइड करना अंटिल सारे मेंबर्स जगह पे प्लेस हो जाए, ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। आप इस इमेज की मदद से देख पाएंगे कि जो येलो कलर में ड्रॉ किया हुआ पोर्शन है वो इस ब्रिज का पार्ट होने वाला है, और जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं वो बस और बस इस ब्रिज का टेम्परेरी सपोर्ट है। और आप जो रेड कलर में यहाँ पे देख पा रहे हो एरोज, वो रिजेंबल करते हैं कि इस पे फोर्सेस किस तरीके से एक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इस ब्रिज के राइट साइड से कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पे ये पोर्शन जो है इस मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स पोर्शन से मर्ज हो जाएगा। आप यहाँ पे सामने जिस प्रकार की डेक स्लैब देख पा रहे हो उस लगभग इसी प्रकार की डेक स्लैब इस ब्रिज की भी होने वाली है, और ये जो पोर्शन है वो इस ब्रिज के थ्रू आगे बढ़ेगा और रिवर के उस साइड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। अभी मैं डेक्कन जिमखाना के मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और इसी पॉइंट से आगे फ्यूचर में इस ब्रिज की एंट्री या फिर एग्ज़िट एक्सेसिबल हो पाएगी। आप ये जो सामने
सेक्शन देख पा रहे हो वही फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए इस ब्रिज के थ्रू नदी के उस पार कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। यहाँ से आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये फ्यूचर में किस तरीके से दिखने वाला है। अभी मैं फिर से इस ब्रिज के लेफ़्ट हैंड साइड पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी। रोड के इस पार यहाँ पे इस ब्रिज को एक्सेस करने के लिए एक बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा और उसी के लिए यहाँ पर पाइल फाउंडेशन प्रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर मेनली स्टेयरकेसेस, लिफ्ट और एस्केलेटर प्रोवाइड किए जाएंगे जिनकी वजह से इस ब्रिज को एक्सेस करना आसान हो जाएगा। ये जगह जस्ट नदी के बाजू में होने के कारण यहाँ की जो सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा क्ले का अमाउंट होता है और इसी चीज़ की वजह से यहाँ पे पाइल फाउंडेशन यूज़ किया जा रहा है इस बिल्डिंग की फाउंडेशंस में। और इसी के साथ में यहाँ पे और एक काफ़ी यूनिक चीज़ दिखाई पड़ती है। ये जो आप सामने रेनफोर्समेंट केज देख पा रहे हो ये इस पाइल के होल में इंसर्ट होकर इसका कंक्रीटिंग होगा। पर इसमें और जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि इसमें 3 ट्यूब्स प्रोवाइड की गई है। ये तीनों ट्यूब्स एक टेस्टिंग का पार्ट है जिस टेस्टिंग को क्रॉस होल सोनिक ट्यूब टेस्टिंग कहा जाता है। ये टेस्टिंग पाइल के अंदर फील हुए कंक्रीट की इरेगुलरिटी और क्रैक्स को डिटरमाइन करने के लिए दी जाती है। जब पाइल का कास्टिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो इन ट्यूब्स के अंदर पानी फिल किया जाता है और इन दोनों के अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर डाल के अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से पाइल्स के अंदर का इरेगुलरिटी और कंटेंट ऑब्जर्व किया जाता है। ये टेस्टिंग्स फ्यूचर में किसी भी स्ट्रक्चर के फेल्यूर को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। इस और पुणे मेट्रो के हर एक सेक्शन में, हर एक फाउंडेशन में इन तरीके की टेस्टिंग्स का यूज़ किया गया है। ये जो आप सामने मेट्रो के पियर पे 2nd नंबर वाला ब्रिज देख रहे हो ये पेडेस्ट्रियल फुट ओवर ब्रिज है जो कि इस मेट्रो स्टेशन को छत्रपति संभाजी उद्यान मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि छत्रपति संभाजी उद्यान को शनिवार पेट से कनेक्ट करने वाला केबल स्टेड फुट ओवर ब्रिज का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और इसे लोगों के द्वारा यूज़ भी किया जा रहा है। फ्यूचर में इस मेट्रो स्टेशन से डेक्कन जिमखाना के मेट्रो स्टेशन को जाने के लिए एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोविजन बना के रखा है कि इसी सेम पियर के नीचे एक फुट ओवर ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो सकता है। ये सारा पेडेस्ट्रियल नेटवर्क कंप्लीट होने के बाद ये जगह बहुत खूबसूरत दिखेगी और ये वेल इंटीग्रेटेड कनेक्ट भी हो जाएगी और ये जगह फ्यूचर में यहाँ के टूरिज़्म को बहुत बूस्ट कर सकती है। शेयर योर थॉट्स इन अ कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि पुणे मेट्रो के द्वारा ये जो पेडेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है वो कितना कारगर साबित होगा। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इस वीडियो का पर्पज़ इतना ही था कि जो भी सिविल इंजीनियरिंग या फिर किसी भी टेक्निकली जो चीज़ें चलती है, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, उसमें नॉर्मल व्यूवर्स को दिखने वाला जो ऑब्जर्वेशन है उससे कहीं आगे बढ़ के उसमें आने वाले प्रॉब्लम्स, उसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी को आपके साथ साझा करना। इस चैनल का भी मतलब वही है कि कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज को, कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकलिटी को एक सिंपल लैंग्वेज में व्यूवर्स तक, एक नॉर्मल व्यूवर्स तक पहुंचाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है, ब्रिजेस के बारे में जानना है, तो मेक श्योर कि आप मेरी एक बार गैलरी चेक कर लें। उसमें मैंने ऐसा ही कंटेंट बनाया है। मुंबई पुणे मिसिंग लिंक के प्रोजेक्ट में मैंने ब्रिज टेक्नोलॉजी और अच्छे से समझाई है, आप उसे एक बार चेक कर सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। लेट अस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।